हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ नियो ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि विधि शास्त्र की नियो ऑस्टिनियन विचारधारा। अब देखिए, यहाँ पर यह बात आती है कि ऑस्टिन का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन नियो ऑस्टिनियन से क्या मतलब है। देखिए, जब हम बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की, तो एनालिटिकल स्कूल जिस पर मैंने अपना वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, तो देखिए एनालिटिकल स्कूल जो कि नेचुरल स्कूल का पोजीशन करते हुए, नेचुरल स्कूल की आलोचना करते हुए आया था। और एनालिटिकल स्कूल की मेन बात यह है कि उसमें लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि को राज्य की देन बताया गया। एनालिटिकल स्कूल के मेन सपोर्टर जॉन ऑस्टिन हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहा गया है। एनालिटिकल स्कूल के अंदर जॉन ऑस्टिन की इंपेरेटिव थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपेरेटिव थ्योरी, जैसे कि हमें नाम से क्लियर है, तो ऑस्टिन ने इंपेरेटिव थ्योरी में ये डिफाइन किया है दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सवरन, यानी कि विधि संप्रभु का आदेश है जिसका पालन करना सबका कर्तव्य है और नहीं पालन करने पर दंड का प्रावधान है। यानी कि जो लोग संप्रभु यानी कि राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दंड प्रदान किया जाएगा। ऑस्टिन ने जब अपनी ये थ्योरी दी, तो उसके बाद में उनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, क्योंकि कई लोगों का, कई विधि शास्त्रियों का ये मानना था कि ठीक है, लॉ सवरन ने जरूर बनाया है, लेकिन कमांड वर्ड को यूज करना सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो आज जिस स्कूल की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, ये ऑस्टिन की इंपेरेटिव थ्योरी, यानी कि ऑस्टिन ने जो कमांड वर्ड जो यूज किया है, उसी की आलोचना हम कह सकते हैं, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ये स्कूल सामने आया है। इस स्कूल को देखिए मेन सपोर्टर विनोग्रेडॉफ, जस्टिस कार्डोजो, ओलिवर होम्स, सामंड, हॉलैंड, प्रोफेसर ग्रे और भी बहुत सारे विधि शास्त्री हैं जो ऑस्टिन की इंपेरेटिव थ्योरी में जो कमांड वर्ड आ रहा है उसकी आलोचना करते हुए अपने विचार देते हैं। देखिए, जैसे विनोग्रेडॉफ की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कहा कि ऑस्टिन ने अपनी इंपेरेटिव थ्योरी में केवल लॉ के इन्फोर्समेंट की बात की है, यानी कि केवल विधि के प्रवर्तन, यानी कि राज्य ने विधि बनाई है उसके बारे में बात की है, जबकि विधि की मान्यता को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, जो कि एक तरफा सा लगता है। उसी तरीके से देखिए, यदि हम न्यू ऑस्टिनियन स्कूल की बात करें तो मेन इंपॉर्टेंट तीन नाम आते हैं: प्रोफेसर ग्रे, सालमन और हॉलैंड। प्रोफेसर ग्रे की जब बात आती है, तो देखिए प्रोफेसर ग्रे कहते हैं कि वो इस बात को तो मानते हैं ऑस्टिन की कि दैट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य ने बनाई है। और प्रोफेसर ग्रे भी ऑस्टिन की तरह मोरलिटी को, रिलीजन को, इन सबको लॉ में कोई स्पेस नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, जब ये बात आती है कि दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सवरन, तो इस बात से प्रोफेसर ग्रे बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं होते हैं। और प्रोफेसर ग्रे का कहना यह आ जाता है कि जो लॉ की हम ओरिजिन की बात करते हैं वो सवरन नहीं है, बल्कि वो कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, इन सब से निकल करके लॉ आया है। और प्रोफेसर ग्रे के अनुसार विधि उन नियमों का संग्रह है जो न्यायालयों द्वारा आचरण के नियमों के रूप में लागू किए जाते हैं। प्रोफेसर ग्रे ये भी कहते हैं कि जो जजेस हैं वो केवल कोडिफाइड लॉ को इंटरप्रिटेट नहीं करते, बल्कि नई नई विधियों का निर्माण भी करते हैं। अब देखिए, इसके बाद में बात करते हैं सामंत की। सामंत कहते हैं कि जो विधि जो बनी है वो न्याय प्रदान करने के लिए बनी है, और विधि का उद्देश्य ही होता है लोगों को न्याय प्रदान करना, यानी कि न्याय की स्थापना करने के लिए विधि के नियमों का निर्माण राज्य के द्वारा किया गया है, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो न्यायालय निभाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सामंत का कहना यह है कि विधि के नियम वो नियम हैं जिन्हें कि राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जिन्हें कि न्यायालयों के द्वारा लागू किया जाता है। अब इसी बात को बताते हुए सामंत कहते हैं कि जब ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में आदेश शब्द का प्रयोग किया,
यानी कि विधि राज्य का आदेश है, तो उससे कहीं ना कहीं जो विधि का उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऑस्टिन न्याय की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आदेश की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सामंत का मेन फोकस इसी बात पर ही आ जाता है कि न्यायालयों की स्थापना भी लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए हुई है, और यदि विधि न्याय ना प्रदान करे तो विधि का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे लास्ट में हम देखिए बात करने जा रहे हैं हॉलैंड की। हॉलैंड ने भी ऑस्टिन के विचारों से प्रभावित होकर के अपनी परिभाषा जरूर दी थी, और उन्होंने भी ऑस्टिन की तरह से वास्तविक विधि का प्रयोग किया है, यानी कि लॉ मेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। इसका मतलब कि हॉलैंड भी ये कहते हैं कि विधि संप्रभु की देन है। हाँ, लेकिन जब बात आती है कमांड की तो हॉलैंड भी इस बात से एग्री नहीं है। हॉलैंड कहते हैं कि राज्य द्वारा बनाए गए वो नियम जो कि मानव व्यवहार से संबंधित नियमों को नियंत्रित करते हैं, उसको नियमबद्ध करते हैं, वो सारी चीजें हम जाकर के हम लॉ के अंदर पढ़ते हैं। हॉलैंड का कहना यह है कि जो स्टेट जो लॉ बना रहा है तो वहां पर केवल हम उसमें लीगल रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लीगल रूल्स ह्यूमन बीइंग के रिलेशंस को कैसे नियमबद्ध कर रहे हैं उसके बारे में वहां पर बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे प्रोफेसर ग्रे हो, चाहे सामंड हो, चाहे हॉलैंड हो, जब ऑस्टिन अपनी इंपेरेटिव थ्योरी में कमांड वर्ड पर फोकस कर रहे हैं तो उसकी सबने आलोचना की है, और सबका कहना यही है कि ठीक है, हम ये तो कह सकते हैं कि विधि राज्य ने बनाई है, लेकिन विधि को राज्य का केवल आदेश कहना उचित नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये नियो ऑस्टिनियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।